कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यून ही होता है और यहीं पर हम एक रिमोट कंट्रोल फिंगर को देखते हैं जो कि पीछे से आकर उसके पिछवाड़े में घुस जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रिमोट कंट्रोल को यूजी टीचर हाइजू प्ले कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये दोनों आपस में लिविंग रिलेशन में थे, लेकिन अभी तक इनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि हाइजू अभी तक वर्जिन है, इसीलिए वो यूनही के साथ इंटीमेट होना चाहता है और उसके साथ हमेशा ऐसी करने की कोशिश करता रहता है। और यहाँ पर यूनही भी उसके साथ रहती है, लेकिन उसे कुछ भी देने का उसका कोई विचार नहीं होता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि इनके कॉलेज में इनके रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासरूम में जाने के बाद हाइजू लोगों को पढ़ाने लगता है, लेकिन इसके दौरान उसकी नज़र यूनही पर ही होती है जो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। और थोड़ी देर उन्हें ऐसे बातें करने पर हाइजू उनसे पूछ लेता है कि आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तब यूनही उसे बताती है कि उसकी पैंट की जिप खुली हुई है, तो वो उसके बारे में ही बात कर रही है। और ऐसा सुनकर पूरी क्लास हाइजू पर हंसने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर हाइजू घर जाने के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हाइजू देखता है कि यूनही उसके पास आने के बजाय उसी क्लास के फ्रेंड के साथ उसके रूम पर चली जाती है। और यहाँ पर हाइजू उसे फोन लगाता है बार बार, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग रूम पर रोमांटिक होकर इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यूनही हाइजू का मैसेज देख लेती है जिसमें लिखा होता है कि उसने उसके फ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया है और अब वो यहाँ पर नहीं रह सकती और उसे अपना सामान लेकर अब जाना होगा। और इतना पढ़ते ही यूनही बिना वहाँ पर कुछ करे जाने लगती है और वहाँ से भागकर फौरन हाइजू के घर पर आ जाती है और वहाँ पर रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। अब यहाँ पर उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हाइजू का दिल पिघल जाता है और उसे दोबारा रहने के लिए राजी कर लेता है। अब अगले दिन हम हाइजू को देखते हैं जो कि अपने टीचर फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की इनके स्कूल में टीचर के तौर पर इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। और यहाँ पर सारे टीचर्स इस लड़की को देखकर एकदम बावले होते जा रहे थे और उसे देखकर हाइजू के मुंह से भी लार टपकने लगती है। और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि आज उसका इंटरव्यू हाइजू ही लेने वाला था, तो वो उससे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछकर उसे सिलेक्ट कर लेता है। अब स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद हम फिर से रूम पर हाइजू और यूनही को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनही छोटे कपड़ों में लेटी हुई थी, तो उसे देखकर हाइजू मौके पर चौका लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर यूनही कुछ करने वाली नहीं थी, इसीलिए वो हाइजू को लात मारकर दूर कर देती है, जिसकी वजह से बेचारे हाइजू को ऐसे ही रात बितानी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन वो स्कूल जाने के बाद इसी बारे में सोचता रहता है और इसी बीच वो लड़की सिन्हा टीचर इसके पास आती है जो कि उसके साथ प्यार करना चाहती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइजू पहले से ही रेडी होता है, तो ये दोनों यहीं पर शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हाइजू को थोड़ी देर बाद होश आता है, उसे पता चलता है कि साला वो तो ये सब कुछ सपने में देख रहा था, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब हम देखते हैं कि एक दिन हाइजू सिन्हा के साथ बैठा हुआ था, तो यहाँ पर उसे सिन्हा बताती है कि वो एक मॉडल बनना चाहती है, इसलिए वो उसके कुछ अच्छे अच्छे फोटोज निकाल दे। अब इतना सुनते ही हाइजू उसे अपने घर पर लाकर उसकी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये लोग एक साथ में एक बार में जाते हैं और जहाँ पर बहुत सारी वाइन को पीते हैं। अब ये दोनों लुढ़कते हुए वापस अपने घर पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि घर आने के बाद हाइजू सिन्हा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सिन्हा कैसे भी करके उसे रोक लेती है। तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है। वो कहता है कि प्लीज मेरी वर्जिनिटी खत्म करने में मेरी मदद करो। अब यहाँ पर सिन्हा को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद सिन्हा वापस हाइजू के घर पर आती है, तो यहाँ पर बातों ही बातों में हाइजू को पता चलता है कि सिन्हा एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर उसके कपड़ों में दाग लग गए थे। और ये जानने के बाद उसके अंदर चुल मचने लगती है और वह खुद अभी के अभी उसके कपड़ों को धोने को बोलता है। अब ऐसा सुनकर सिन्हा पहले तो सोचने लगती है, लेकिन फिर इसके लिए वो मान जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाइजू कपड़े उसके धुलने लगता है और सिन्हा नहा रही होती है, लेकिन यहाँ पर हाइजू के मन में सिन्हा के ही ख्याल चल रहे होते हैं, तो तभी वो सिन्हा को नहाते हुए देखने लगता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के पास जब बैठे होते हैं, तो हाइजू से फिर से अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए कहने लगता है और इस बार सिन्हा मान जाती है और यहीं पर ये दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूनही भी आ जाती है, लेकिन उसका दरवाजा लॉक होता है तो वो अंदर नहीं जा पाती। और दूसरी तरफ इन लोगों की एंजॉय की आवाज़ें बाहर तक जा रही थी, तो यहाँ पर यूनही को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर ये सोचती है कि हाइजू जैसी चूतिए को कोई लड़की कैसे मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि यूनही घर का मेन स्विच ऑफ कर देती है, तो अंधेरा हो जाने की वजह से हाइजू बाहर आता है और स्विच सही करने लगता है। अब इसी बीच मौका पाकर यूनही भी अंदर घुस जाती है और जब हाइजू घर में आकर उसे देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तब वो उसके और सिन्हा के बारे में चुप रहने को बोलता है, तो यूनही भी उसके लिए मान जाती है क्योंकि वो तो हाइजू को बस एक फ्रेंड समझती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाइजू सिन्हा के बारे में ही हमेशा उससे बात करता रहता है, तो यूनही को इससे बहुत जलन होने लगती है क्योंकि अब हाइजू ने उसके पहले की तरह उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दिया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाइजू जोश में आकर सिन्हा के साथ जिम भी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन यहाँ पर भी उसकी नज़र बस सिन्हा पर ही टिकी होती है और उसे कहीं भी जब भी मौका मिलता तो उसे फौरन लेकर चिपक जाता। अब हम देखते हैं कि एक दिन सिन्हा के पास दो लोग आते हैं जिसे कुछ फोटोज दिखाते हैं
और उन फोटोज में वो हाइजू के साथ इंटीमेट हो रही होती है। अब यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि मुझे फोटोज के बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए, बस वो उनकी भी वर्जिनिटी लूज कर दे, वरना पूरे स्कूल में उसकी बदनामी करा देंगे। अब यहाँ पर सिन्हा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो ऐसा करने के लिए हाँ कह देती है। अब हम दूसरी तरफ हाइजू के फ्रेंड को देखते हैं जो कि सिन्हा को लाइक करता था, लेकिन सिन्हा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तभी उसने उसको फंसाने के लिए उसके पीछे उन दोनों लोगों को लगा दिया था जिन्होंने उसके फोटोज को लेकर उसे ब्लैकमेल किया, और वो खुद को ठंडा करने की नहीं बल्कि काजू के फ्रेंड को ठंडा करने की बात कर रहे थे। तब एक दिन काजू का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम एक जगह से एक लड़की को पिक करके मेरे लिए लेकर आओ, लेकिन यहाँ पर काजू को बिल्कुल पता नहीं होता कि उसे किस लड़की को पिक करना है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो सिन्हा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हाल सिन्हा का भी होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद सिन्हा उस लड़के के घर पर पहुँच जाती है, तो वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने से पहले साथ में नहाने के लिए जाने लगते हैं। तो यहाँ पर सिन्हा उसके साथ मस्ती करके उसकी आंखों को ढक कर बाथ टैब से बाहर निकल जाती है, तो उसकी जगह पर यून ही आकर उस आदमी के साथ नहाने लगती है। और साथ में वो दोनों लोग जहाँ पर उस आदमी ने उन दोनों को फोटोज क्लिक करने के लिए कहा था, अब वो हाइजू के कहने पर होंग के फोटोज को क्लिक कर लेते हैं। और ऐसा देखकर होंग हैरान रह जाता है, और अब उसे सिन्हा का पीछा छोड़ना ही पड़ेगा, वरना अपनी ही स्टूडेंट के साथ अफेयर के चक्कर में उसे काफ़ी भुगतना पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिन्हा और हाइजू एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसे ही हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब ये यहाँ खुशी के मारे फिर से वही करने लगते हैं, और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।